अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या आपने वो वीडियो देखी कि कुछ लोग ईद मिलादुन नबी की अब नमाज अदा करने लगे? जिस तरीके से ईदैन की नमाज अदा की जाती है ना, कि ईद उल फित्र की नमाज बाजमात लोग अदा करते हैं, उसके बाद खुतबा दिया जाता है और लोग उसके बाद दुआ करके अपने घर को लौटते हैं। इसी तरीके से बिल्कुल जिस तरीके से ईदैन की नमाज अदा की जाती थी, उसी तरीके से अब कुछ लोग नाम नेहाद के मुफ्ती और नाम नेहाद के कौम के जिम्मेदार जो बनते हैं, उन्होंने नई बिदअत को ईजाद किया है और ये दावा किया है कि हम क़यामत तक जो है ईद मिलादुन नबी की नमाज अदा करेंगे। ईद मिलादुन नबी जिस तरह कुछ दिनों पहले 12 वफात के नाम से लोग इसे जाना करते थे, लेकिन अब इसका नया नाम इन्होंने ईद मिलादुन नबी रखा। यकीन माने कि ये ईद इस तरीके से लोग इसको अदा करते हैं जिस तरीके से ईदैन को भी अदा नहीं किया जाता है। इस दिन इस तरीके से अपने घर को चरागा करेंगे, अपने घर पे खुशबू फैलाएंगे और सुबह सवेरे नहा धोकर ईद मिलादुन नबी के जुलूस पर लोग पहुंचेंगे। लेकिन अफसोस होता है कि लोग अब सिर्फ इसी पर लोगों ने बस नहीं किया, अब सिर्फ जुलूस पे लोगों ने बस नहीं किया, चरागा पे बस नहीं किया। अफसोस इस बात पर है कि अब लोगों ने ईद मिलादुन नबी की नमाज अदा कर दी, नमाज को गढ़ लिया लोगों ने, और लोग कह रहे हैं कि क़यामत तक हम इसे अदा करेंगे। ये बात कोई आम इंसान नहीं बल्कि जामिया निजामिया के फारिग मुफ्ती जो है वो ये बात कह रहे हैं कि हम ता क़यामत जो है ईद मिलादुन नबी की नमाज अदा करेंगे। आप ये वीडियो देखें, उसके बाद फिर आगे की बातें करते हैं। ईद की नमाज से क्या है और इंशाअल्लाह ता क़यामत तक ये जो है ईद की नमाज चलते रहेंगी गुलामान मुस्तफा कमेटी की जानिब से। इंशाअल्लाह हम हमारी जिंदगियां और इंशाअल्लाह ता क़यामत तक ये नमाज को इंशाअल्लाह हम जारी और सारी रहेंगे। और मुफ्ती खालिद मोहिउद्दीन साहब का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, मेरे हर दिल अजीज दोस्त ब्रादरम अब्दुल इस्माइल अड्डूबा साहब का, शेख जुबैर साहब का, तमाम का जितने लोग यहाँ पे आए उन तमाम का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। आप तमाम को फिर एक मरतबा ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुरखुलूस मुबारकबाद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अफसोस होता है ऐसे उलमाए सू पर, ऐसे लोगों पर जो जाहिल किस्म के लोग होते हैं और कौम के रहबर और कौम के मुफ्ती और आलिम बन जाते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं, खुद भी गुमराह करते हैं और लोगों को भी गुमराह करते हैं। इन लोगों ने नमाज अदा की, लेकिन नमाज अदा करने के बाद जब उलमा ने गिरफ्त किया कि इस तरीके की नमाज आप दलील पेश करें, तो इन लोगों ने जवाब में क्या कहा कि हम भी इंसान हैं, इंसान से ही गलती होती है। आइए जो इन्होंने जवाब दिया अपने इस करतूत पर, अपनी इस गढ़ी हुई नमाज पर कि इन्होंने क्यों ऐसा किया, उस जवाब को सुने तो उसके बाद फिर आगे करते हैं बात। खालिद साहब, आप माशाल्लाह से जामे निजामत से फारिग हैं, आपसे इतनी बड़ी गलती कैसा सर्विस हो गई? साहब देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात की वजाहत कर देता हूँ कि यकीनन मैं मुफ्ती हूँ जामिया निज़ामिया से, लेकिन साथ ही साथ मैं एक इंसान भी हूँ। इंसान से ही गलती होती है और बेहतरीन इंसान वो है जो गलती के बाद तौबा करता है और माफ़ी मांगता है। आज मैं माफ़ी मांगने के लिए उलमा ने मुस्तफ़ा कमेटी के सदर आली जनाब मोहतरम सरफराज खान साहब के साथ हमारी पूरी टीम यहाँ खड़ी है कि हम इस बात की जो है ना इंतशार को ख़त्म करेंगे, क्योंकि ये हमसे गलती हो गई है। इस बार इंशाअल्लाह फिर कभी ज़िंदगी में ऐसी गलती नहीं होंगी, और अगर कोई ऐसी गलती करा तो इंशाअल्लाह गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी खड़े रह के उस गलती को इंशाअल्लाह दूर करेंगी, और हम इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं। और रही मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500 साल मुकम्मल होने पर हमने एक जो ये गलती, यानी हम चाह रहे थे कि खुतबा मिलाद पढ़ें, लेकिन वहाँ जाने के बाद नमाज का इरादा हुआ, तो यानी पहले हम डिसाइड कर लिए थे कि एक नमाज भी पढ़ेंगे, लेकिन शुक्राने के तौर पे पढ़ने की जो बात थी उसको जमात के साथ पढ़ के जो है ना, ये यकीनन बहुत बड़ी गलती है ये, और ये फितना बर्पा करने का कोई ऐसा मकसद नहीं था, बस गलती हो गई हमारे से, हम इसके लिए बहुत माजरत का हूँ। मैं मिल्लत इस्लामिया के तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों से जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँची है वीडियो के ज़रिए से, जो लोग देखे हैं कि एक नया फितना बर्पा होने की ये जो कोशिश की जा रही है, जो अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, मैं सबसे माजरत खा हूँ कि एक बार आपके इस भाई को जो है ना दिल की गहराइयों से आप हज़रात कायम करदा ये खुतबा मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्हम्दुलिल्लाह ये क़यामत तक जारी रहेगा और उसके साथ नमाज भी जारी रहेगी इंशाअल्लाह। हम गुलामान मुस्तफा कमेटी की तरफ से तमाम आलम इस्लाम को बिलखुसूस मेरे हर दिल अजीज दोस्त और हमारे सदर साहब आली जनाब मोहम्मद सरफराज खान साहब की जानिब से तमाम आलम इस्लाम को दिल की अमीर गहराइयों के साथ ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरखुलूस मुबारकबादियां पेश करते हैं और अदा करता हूं। जज़ाकल्लाह खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम प्यारे आका रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर। मैं मोहम्मद सरफराज खान गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी का सदर आपके दरमियान में
आने का मकसद ये है कि कल से मिल्लत इस्लामिया में एक इंतशार का माहौल चल रहा है। उसी मुनासिबत में मैं आपके दरमियान में आया हूँ कि हम गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी की जानिब से ईदगाह बिलाली जुमा के दिन सुबह अव्वलीन सादात पे हम जाके जो है वहाँ पे शुक्राने के तौर पे बाजमात नमाज अदा करें। उसके बाद बहुत बड़ा जो है एक इंतशार का माहौल क्रिएट हो गया है पूरे उम्मत में, तो लिहाजा हम उसी को क्लियर करने के लिए मैं आपके दरमियान में आया हूँ। और सब में पहले मैं मिल्लत इस्लामिया से बेहद माजिरत चाहता हूँ। माजिरत इस वजह से चाहता हूँ कि हमने वहाँ पे बाजमात नमाज अदा की और हमने हमारे सर के ताज जो उलमा इकराम होते हैं उनसे मालूमात किए, तो ये मालूम हुआ कि बाजमात अदा नहीं कर सकते नमाज, जो शुक्राना के तौर पे है वो बाजमात अदा नहीं कर सकते। इसी मुनासिबत में मैं आप तमाम से माजिरत चाहता हूँ, अगर किसी के भी दिल को हमारे जरिए ठेस अगर पहुंची तो हम सहे दिल से जो है माजिरत चाहते हैं। और हमारा इस्लाम ये पैगाम देता है कि माजिरत चाहने में पहल करिए, अगर कुछ गलती अगर हमसे हुई तो जो है हम आपसे बेहद माजिरत चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम। मैं भी इंसान हूँ, इंसान से ही गलती होती है, लेकिन मुफ्ती साहब ये गलती नहीं है, ये एक फितना है। ये एक ऐसा फितना है कि जिसे जाहिल कौम मान जाती और जाहिल कौम आपके पीछे नमाज भी अदा की। क्या आपने कुरान और हदीस में बिदअत की तारीफ नहीं पढ़ी? क्या आप नहीं जानते कि बिदअत किसे कहते हैं? आपने एक ऐसी बिदअत की शुरुआत की कि उसकी वजह से लोग ईदैन की नमाज को छोड़ देते हैं, और ये हो रहा है, ईदैन की नमाज को लोग छोड़ देते हैं, धड़ल्ले छोड़ देते हैं। लेकिन ईद मिलादुन नबी जैसी चीज जो बिदअत है, जो कहीं से भी साबित नहीं है, उस चीज के लिए लोगों ने एक नई नमाज कर ली, और अगर इनकी गिरफ्त नहीं की जाती तो उम्मीद है कि ये नमाज पढ़ते, अपनी इस्लाह नहीं करते। आपसे गुजारिश है कि खुदारा ऐसे लोगों को हरगिज अपना रहबर रहनुमा न चुने, जो जाहिल किस्म के लोग हैं, जिनको दीन से कोई वाकफियत नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, वकाना ज़ईमुल कौम अरज़लहुम, कि कौम का ज़ईम वो इंसान बनेगा, कौम का रहबर रहनुमा वो इंसान बनेगा जो सबसे ज़लील तरीन इंसान होगा। आपने दुरुस्त फरमाया कि वसादल कबीलत फासिकुहुम, के कौम के सरदारी और कौम के रहबरी यही मुफ्ती के जैसे लोग करेंगे, जो फासिक और फाजिर होंगे। जिसने दाढ़ी जैसी प्यारी सुन्नत का जनाजा निकाला हुआ है, वो एक नई बिदात की शुरुआत करने चला था। आपसे गुजारिश है कि ऐसे लोगों को हरगिज़ फॉलो ना करें। और इस वीडियो को तमाम लोगों तक जरूर पहुंचाएं ताकि वो भी इन जैसे लोगों से बाखबर हो जाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात हो अगली वीडियो पर, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।